देखिए, आज 16वां दिन है पहलवानों के धरने का जंतर मंतर पे, और मुद्दा एक ही है कि यौन शोषण के आरोपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। बगैर गिरफ्तारी के पहलवान यहाँ से उठ करके जाने वाले नहीं है। लेकिन ये देश में अब किसान आंदोलन के बाद, उसको हम कह रहे थे ये फसल बचाने का आंदोलन है, पहलवानों का आंदोलन भी जन आंदोलन बन गया है और ये नस्ल बचाने का आंदोलन है। कितना भी जोर बीजेपी लगा ले, किसी भी कीमत पर वो इन आरोपियों को, सांसद बृजभूषण शरण सिंह को नहीं बचा सकती। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हमारे तमाम किसान नेता आ रहे हैं, तमाम सामाजिक नेता आ रहे हैं। आगे का फैसला, कैसे आंदोलन चलेगा, कैसे धरना चलेगा, खिलाड़ियों की प्रैक्टिस का क्या रहेगा और क्या रणनीति होगी, इस रणनीति के ऊपर आज यहाँ चौधरियों के नेतृत्व में आगामी रणनीति का ऐलान होगा, सबसे बातचीत करके सर्वसम्मति से। तो ये सब पब्लिकली होगा? सब पब्लिकली होगा। हम जो है ये यहाँ ये मंच है, ये मंच है, और वहाँ पे इस तरफ महिलाएं बैठेंगी, इस तरफ जो है पुरुष बैठेंगे। और सारी व्यवस्थाएं, पानी से लेकर के, चाय से लेकर के, वॉलंटियर जगह जगह आप देख रहे हैं लगे हुए हैं। और क्योंकि हमारे पास प्राइवेट कुछ नहीं है, प्राइवेट तो मोदी जी के पास है, अमित शाह के पास है। हमारे पास तो सब कुछ पब्लिकली है, जो कहते हैं खुले में कहते हैं और बता के करते हैं। और लगभग हम ये मान करके चले कि बहुत बड़ी संख्या रहेगी। दिल्ली में चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, जगह जगह पुलिस बैरिकेटिंग करके रोक रही है, लेकिन बहुत शांति से बैरिकेटिंग हटा करके और सब यहाँ जंतर मंतर की तरफ आ रहे हैं। हम उस टाइम भी कहते थे कि किसान आंदोलन में समर्थन करने के लिए किसान होना जरूरी नहीं है, जमीन ना हो जमीर होना चाहिए। उसी तरह से पहलवानों के आंदोलन में भी खिलाड़ी होना जरूरी नहीं है, जमीर जिंदा होना चाहिए, वो इस आंदोलन के साथ है। और निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं कि किसान जब भी दिल्ली आया है वो कभी खाली हाथ लौट करके नहीं गया और अब भी नहीं जाएगा। कभी मौका मिला तो मोदी जी से पूछे भी गए कि वो इतना झूठ क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे प्रधानमंत्रियों का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और मैं तो ये कहता हूँ, दुनिया में कोई ऐसा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं होगा जिसने मोदी जी से ज़्यादा झूठ बोली है। सारा देश बेचा जा रहा है, सरकारी संस्थाओं को तबाह किया जा रहा है, महंगाई आसमान में है, हिंसा, मणिपुर का आपने जिक्र किया, ये लोकतंत्र पे कलंक है इस तरह की घटनाएं। और सरकार फेल हो रही है पूरी तरह से। अभी बार बार ये कह रहे हैं कि ये बृजभूषण शरण सिंह तो बूढ़ा आदमी है। अरे बूढ़ा तो भाई आसाराम भी था। पोक्सो एक्ट में आसाराम पे मामला दर्ज हुआ, तुरंत गिरफ्तारी हुई। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट हो, न्यायपालिका हो, सबके ऊपर पहरा है, बंदूक का पहरा है। लड़ना बहुत जरूरी है। अगर नहीं लड़ेंगे तो कॉरपोरेट का राज इस देश में आएगा, इस बात में कोई शक नहीं। और पूरी दुनिया का संघर्ष पूंजीवाद के खिलाफ है। जो भी हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारे को शिक्षा दी है ना, उन्होंने यही बोलिया कि ये नहीं कि अपने ऊपर अत्याचार हो, अपने परिवार के ऊपर अत्याचार हो तभी अब जुल्म के खिलाफ खड़ना नहीं। गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने हमारे को ये शिक्षा दी। उनके जो पिता से गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह जी के गुरु तेग बहादुर पातशाह, उन्होंने तो दूसरे धर्म के लिए अपना बलिदान दे दिया, शीश दे दिया। और हम क्यों नहीं उनकी शिक्षा पर चलेंगे कि हमारी बेटी ये नहीं है कि हरियाणा की है, ये कहाँ की है। नहीं, ये हमारी बच्ची है, हमारी धी है, हमारी बेटी है, जिसने देश को रोशन किया। हम क्यों नहीं उनके पक्ष में खड़ेंगे। जो नहीं आ रहे उनको मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सरकार से डरो ना। सरकार तो इकट्ठ से डरती है। सरकार जब तक इकट्ठ नहीं करेंगे, हमने किसानों ने इकट्ठ किया, मोदी को झुका दिया। जैसे उसने पार्लियामेंट में बिल बनाया था वैसे ही रद्द किया। तो ऐसे ही जे इकट्ठ करेंगे तो हमारी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचेगी, सरकार की जड़ें हिला के रख देगी। जब तक इकट्ठे नहीं होंगे बेटियां रोती रहेगी जिन्होंने नाम रोशन किया, और हम सुकून से घर बैठे रहे कि हमारी बेटी के साथ नहीं होया, हमारे किसी रिश्तेदार के साथ नहीं हुआ। नहीं, ये हमारी देश की हमारी बेटी है। कोई हमारे सुखी बसें मोरो परिवार, सारा परिवार एक है, देश एक है। कैसी सरकार है ये? इसको बर्खास्त करना चाहिए, पूरी सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। मैं तो एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई कानून की सुनवाई नहीं है। आज पुलिस को हम बीच में आए हैं,
हमें जैसे छलनी लगी हुई है ऐसे छान के हमें अंदर आने दिया गया है। आपको कोई तकलीफ हुई यहाँ आते हुए? तकलीफ क्या, 4-5 बार नाकों पे बोल बोल के पूछा कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है। हम आपके देश के वासी हैं, हमारी सरकार है, हम आपसे सवाल भी नहीं पूछे। आप गलत करें, हम ये भी आपको नहीं बुलाएं तो कैसे चलेगा ये काम, कब तक? नतीजा क्या है, सरकार को झुकना पड़ेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनको जेल में दे। हम तो कानून को हम मानते हैं, हम कानून के तहत ये झंडा लेके आए हैं। ये झंडा हमारी ताकत है। हम कोई बम स्टेन गन नहीं लेके आए हैं, इंसाफ चाहते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। पर ये देखो कितनी पुलिस लगाई हुई है। अगर यही पुलिस इन लोगों के इंसाफ में लगाई होती तो देश की दशा कुछ और होती। ਲੜਕੀ की ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। यहाँ क्या करना है, तो सपना दिखा है दुनिया ने, भाई सरकार ने दिख नहीं रहा और घर घर में सपना दिख रहा। भाई आज हमारी बेटियां रोडा के ऊपर बैठी है तो हमारी बहू बेटी रोड पाएगी तो क्या रह गया। सरकार की तो आँख मिच रही है, तो गुंडा की सरकार है। क्यों यह प्रधानमंत्री किस लिए बना था, भाई हमारी बेटियां सुरक्षित हो। आज हमारी बेटियां रोड के ऊपर बैठी है, कोई सुनाई नहीं कर रहा है। तो बेटी का दर्द समझो, आज हमारी बेटियां रोड के ऊपर बैठी है, अत्याचार हो रहे हैं, हमारा बाकी नहीं रही। तो हम सारा खटखट टोल उठ के आए हैं, हम बेटियों को इंसाफ चाहिए। सत्ता जो है जनता के सामने आने से आश्चर्यचकित है। सत्ता को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जनता जो है सामने आ सकती है और उसके साथ कैसे मुकाबला किया जाए। और वास्तव में ये जो मनुवादी ताकतें हैं उनकी सोच का सवाल है, क्योंकि ये मनुवादी ताकतें समझती हैं कि लड़कियों को और बालिकाओं को कोई अधिकार स्वतंत्रता का नहीं है। जो मनुवाद के अनुच्छेद 9 श्लोक 3 में लिखा है कि महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं है। तो ये स्थिति देश के अंदर ये एक्चुअली मनुवादी ताकतों के बीच और जनता के अधिकारों के बीच, लोकतंत्र को पसंद करने वाली, जनवादी अधिकारों को पसंद करने वाली जनता के बीच की लड़ाई है। और वास्तव में पूरा कॉरपोरेट दुनिया मनुवादी ताकतों के साथ है, क्योंकि कॉरपोरेट को भी एक अधिकार चाहिए। तो मनुवाद के घोड़े पे सवार होकर, मनुवाद के चीते पे सवार होकर, जिस तरह से चीता युग लाया जा रहा है, चीते को बढ़ाया जा रहा है, ये पूरी देश को जो है नई रूप में ढालने की कोशिश है। जनता नहीं पसंद कर रही, जनता लड़ेगी। अभी इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। देश के बहुत सारे ज़िलों के अंदर ये विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। इस समय जो है सारे हाईवेज़ पर ट्रैक्टर खड़े हैं, क्योंकि पुलिस बैरिकेड ने लोगों, किसानों को आने से रोका हुआ है। तो ये लड़ाई चलेगी। आपको लग रहा है कि अब समय बदलना शुरू हो गया? देखिए, समय तो उस दिन से बदलना शुरू हो गया जिस दिन से जो है ये दमन शुरू हुआ और किसान आंदोलन ने इसकी नींव डाली। मैं बधाई देना चाहता हूँ इन लड़कियों को कि इन्होंने हिम्मत से उस रास्ते को चुना है कि जनता का आंदोलन ही जनवादी अधिकारों की रक्षा कर सकता है। किसान आंदोलन उसका अग्रद्वार बना और ये लड़कियाँ उसकी बड़ी नायक बनने जा रही हैं। ये बात सबसे बड़ी है। तो मुझे लगता है कि एक नया भारत जग रहा है और वो जगता चला जाएगा और उसकी टक्कर होने जा रही है कॉरपोरेट और फांसीवादी ताकतों के बीच। और ये फांसीवाद जो है धर्म के नाम पर अधर्मी काम कर जो है अपने शासन को चलाना चाह रहा है। सवाल उठ रहा है, कहाँ गई वो ताकतें, वो महिलाएं बीजेपी और आरएसएस की जो कहती थी कि लड़कियों की रक्षा करनी है, नारी की रक्षा करनी है। कि पहले एक कहते थे कि कई बार हुआ नारी पे वार, अब की बार मोदी सरकार। तो आ गई है मोदी सरकार, देख रहे हैं कितना वार हो रहा है देश की नारियों पर और औरतों पर। और ये पूरा का पूरा एक अर्थनीति को अमल करने का है, जो कॉरपोरेट पक्षधर है, जो विदेशी कंपनियों के पक्षधर है। ये है अंडरलाइंग मैसेज। और जब आप जनवादी अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो आपकी टक्कर इन ताकतों से होगी। भारत की पुलिस इनके पक्ष में खड़ी है एक तंत्र के तौर पर। मुझे विश्वास है कि पुलिस वाले उनके साथ नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन के कगार पर हम हैं। देश के अंदर बड़ी जागृति हो रही है, क्योंकि मोदी सरकार जितना भी उसने जुमलेबाजी की, जितने भी उसने धोखेबाजी के नारे दिए थे, जनता उसकी असलियत को पहचान रही है। लेकिन बेटियों पे हमला ये देश स्वीकार नहीं करेगा।